नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। वोट चोरी का जो मामला था, उस मामले को अब पंक्चर करने की, आप सोचिए, ये जन आंदोलन की ताकत होती है। जब सड़क पे राजनीतिक दल उतरते हैं, जब एक्टिविस्ट लड़ते हैं जनता की तरफ से, तो इस सरकार का विरोध नहीं है, इस देश को बचाने का काम है, समझ लीजिए। हो सकता है विरोध राजनीति के लिए हो सकता है वोटों के लिए हो, लेकिन ये सिस्टम ही ऐसा बना है कि वोटों के लिए ही विरोध सही। 365 दिन पूरे 5 साल सरकार पर नजर बनी रहती है कि वोट जीत के आप राजा नहीं हो गए हो। SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार की वोटर लिस्ट में जो हुआ, उस SIR पे जो माहौल बना, जिस तरह का विरोध हुआ, उस विरोध के बाद में अब चीज़ें आपको बदली हुई दिख रही हैं। लेकिन असली घपला कहाँ हो सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। जो चीज़ें बदली हुई दिख रही हैं वो चीज़ें ये दिख रही हैं कि SIR के बाद में अचानक चुनाव आयोग ने एक प्रेस रिलीज जारी की है और कहा है कि भाई 98.2% लोग अपने डॉक्यूमेंट जारी कर चुके हैं और 8 दिन बचे हुए हैं। यानी चुनाव आयोग का कहना यह है कि सबने दस्तावेज जमा कर दिए, समस्या खत्म हो गई। आधार के लिए बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, आधार भी लोग जमा कर देंगे, तो अभी कुछ दिनों में पता चलेगा कि 99% लोगों का हो गया। हालांकि 1% भी बड़ी संख्या होती है, 100 में से एक वोटर का नाम तो कटता हुआ दिख रहा है। हो सकता है वो भी ना कटे, हम नहीं जानते 8 दिन बाद क्या होगा। लेकिन क्या चुनाव आयोग जो तस्वीर दिखा रहा है वो सीधे सीधे वो सही है? क्या वो भोली तस्वीर है? क्या ये लोग जो लड़ रहे थे, ये लोग अपनी लड़ाई में कामयाब हो गए हैं? क्या वोटर लिस्ट शुद्ध हो गई है? इन सब चीज़ों को हमको समझना पड़ेगा। समझने के लिए हम एक चीज़ देखें कि जो पूरा का पूरा चक्र चल रहा था, जो विरोध चल रहा है, वो विरोध इस बात का चल रहा है कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट के अंदर से कहीं कुछ उम्मीदवार, कहीं कुछ वोटरों के नाम तो नहीं हटा देगा। कहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ वोटर जो भारतीय जनता पार्टी को वोट ना देते हों या जो कांग्रेस के वोटर हों, उनके नाम काट दिए गए हों सिलेक्टिव तरीके से। ये प्रश्न था और इसी प्रश्न के नज़रिए से ये कहा जा रहा था, लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, ये व्यवस्था कराई कि हर आदमी अपना वोट चेक करे, कहीं कट तो नहीं गया, कट गया हो तो शिकायत करे। ये पूरा का पूरा एक चक्र, एक व्यवस्था तैयार की गई। इस व्यवस्था के पीछे एक चीज़ मुझे लगती है कि ये पूरा चक्र वोट काटने वाला जो था, वोट चोर वाला जो मामला था, उस मामले की तरफ जानबूझकर विपक्ष का और सभी लोगों का ध्यान बटाया गया। ठीक वैसे जैसे कि एक तमाशा दिखाने वाला जादूगर या मदारी जो भी कहें, वो सफाई हाथ की इस हाथ से कर रहा होता है, इस हाथ से कर रहा होता है और आपका ध्यान इस हाथ पे रखता है। तो सफाई कहीं और चल रही थी और SIR में इनको फंसा दिया गया क्या? इस पे जाने से पहले एक पॉलिटिकल पहलू समझ लीजिए कि SIR बिहार में एक बड़ा मुद्दा बन रहा था। वोट चोर, गद्दी छोड़ का नारा, राहुल गांधी के विजुअल्स आ रहे हैं, नैरेटिव्स आ रहे हैं, कोई आके वो पप्पी करके जा रहा है भीड़ में से आके, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो एक व्यापक अभियान तेजस्वी और राहुल गांधी का चल रहा है बिहार में, ज़बरदस्त लोकप्रियता भी मिल रही है उनको, बहुत सारे लोग भर भर के भीड़ आ रही है। तो ये पूरा जो नैरेटिव है वोट चोर वाला, ये नैरेटिव अगर चुनाव आयोग ये कह देता है कि भैया 99% लोगों ने तो कागज जमा कर दिए, तो वोट चोरी कहाँ रही? यानी जो वोटर लोग थे वो सब रहेंगे। तो क्या हुआ? उन्होंने वोट चोरी वाले नैरेटिव पे पहले सबको लगाया, ध्यान बटाया, सुप्रीम कोर्ट सब कुछ किया, और बाद में वोट चोरी उनके SIR के नतीजा है, उसमें वोट चोरी नहीं पाई गई। ये कहने की कोशिश बीजेपी भी करेगी, चुनाव आयोग भी करेगा। लेकिन ये तो वो वाला हाथ हुआ ना, SIR वाला, जिसकी तरफ आप देख रहे थे। इस हाथ से जो काम हो रहा था वो क्या था, उसको अब हम समझते हैं। पूरा जो SIR वाला विरोध था, इस विरोध का एक ही केंद्र बिंदु था, और वो केंद्र बिंदु था कि किस प्रकार हमारे देश के मतदाताओं के वोट काटे जा रहे हैं। वोटर लिस्ट में लोगों के वोट काट के निकाल दिए गए हैं। लेकिन धांधली करने के लिए क्या वोट काटे ही जा सकते हैं? क्या वोट जोड़े नहीं जा सकते? राहुल गांधी के प्रेजेंटेशन पे आप जाएं, जो उन्होंने एक सीट कर्नाटक की लेके लिया,
वो ये बताती हैं कि वहां पर एक एक घर में 80-80 लोग, ऐसे घर में जो एक कमरे का घर है 80-80 लोग वोटर हैं, इतने लोगों के नाम उसमें हैं। राहुल गांधी का खुलासा बताता है कि कैसे 0 घर का पता लिखा हुआ है, पिता का नाम XYZ कुछ गार्बेज लिखा हुआ है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें राहुल गांधी के प्रेजेंटेशन में सामने आती हैं। यानी राहुल गांधी का प्रेजेंटेशन ये कहता है कि एक तो ये है कि बहुत सारे ऐसे अर्जी फर्जी वोटर वहाँ वोट बने हुए हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ उनका प्रेजेंटेशन ये कहता है कि एक आदमी इस राज्य में भी वोट दे रहा है, उसमें भी दे रहा है, उसमें भी दे रहा है, उसमें भी दे रहा है, यानी 4-4, 5-5 जगहों पर वही आदमी वोट दे रहा है। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण आए। उन उदाहरणों के साथ में आपको एक चीज़ समझ में आएगी, और वो ये आएगी कि ये पूरा का पूरा जो वोट चोरी का खेल था तथाकथित, इस खेल में जितने वोट कट रहे थे वो एक अलग मसला था, जो गलत वोट जोड़े गए हैं वो अलग मसला है। गलत वोट जोड़े जाने के बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने आए। हमने कई सारे तरीकों से उसी वोटर लिस्ट में, उसी चुनाव आयोग के दस्तावेज में उनको पकड़ा, लेकिन हमारे माननीय केंचुआ जी जो सुविधा सुप्रीम कोर्ट के कहने पर उन्होंने दी है, उस सुविधा में आप ये तो पता कर सकते हैं कि आपका वोट कटा है कि नहीं कटा है, लेकिन अगर आपके पड़ोस वाले घर में 80 वोट जुड़ गए हैं एक ही घर के अंदर, ये मैं पता नहीं चल पाऊंगा, क्योंकि मैं EPIC नंबर डालूंगा अपना और उससे मैं अपने बारे में चेक कर सकता हूं। तो जो हमारे राहुल गांधी हैं या जो दूसरे लोग हैं, वो किसी भी तरीके से, या पार्टियां हैं, ये कैसे पता लगाएंगी कि उसके अंदर कुछ एडिशनल वोटर अगर कहीं से जुड़ गए हैं, कैसे जुड़े, कहां से जुड़े, कौन जुड़ा। यानी वोट काटने पे तो ध्यान गया आपका कि वोट काटे ना जाएं, और काटने पे आंदोलन आपने खड़ा कर दिया, और चुनाव आयोग एक नैरेटिव लेके आ गए, नहीं कटे ही नहीं है साहब, देखो जी सारे के सारे बचे हुए हैं, तीनों बच गए गब्बर सिंह स्टाइल में। तो अब चुनौती जो है बड़ी वो इस बात की है कि भाई कटने वाले तो रोक लिए तुमने, अब जुड़ने वालों पे लड़ना पड़ेगा आपको। जुड़ने वालों पे कैसे लड़ोगे? आप सुप्रीम कोर्ट तक तो आप कटने वाले पे चले गए, जो जो आपने सुप्रीम कोर्ट से मांगा सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, काफ़ी हद तक कर दिया, हालांकि उसके सुर और तेवर जो है वो अजीब लग रहे हैं मुझे अभी भी, लेकिन भाई अदालत है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो फर्जी वोट जोड़े गए हैं उन फर्जी वोटों को कैसे निकाला जाए, क्योंकि अगर सारे के सारे वोट हैं इसका मतलब फर्जी वोट भी उसमें है, इसको कैसे चेक किया जाएगा? और सारा अब घोटाले का डर, आशंका और वहीं पर टिकी हुई है कि ये जो वोटर लिस्ट है इसके अंदर जो अर्जी फर्जी वोट जुट गए होंगे, जो बिहार से कोई आके वोट करने वाला होगा, लगातार आरोप लग रहे हैं कि 1 लाख वोटर गए, वहाँ से वहाँ वोटर गए। मैंने ही आपको बताया था कि यहाँ पर एक नेताजी हैं, उनके चुनाव के टाइम पे पता नहीं कहाँ से आके हज़ारों लोग ठहर जाते हैं जिनको वोट डालना होता है। तो ये जो लोग ट्रैवल करते हैं कि आज मध्य प्रदेश में चुनाव है तो मध्य प्रदेश की वोटर लिस्ट में नाम जुड़ गया, वहाँ जाके वोट डालेंगे, फिर वहाँ डालेंगे, किसका कैडर है, किस एजेंसी के हैं, पैसा देके वो एजेंसी कर रही है, हम कुछ नहीं जानते हैं। हम लोगों ने जैसे जैसे जानकारियाँ मिलती है बहुत सारी आपसे साझा की, ऐसी एजेंसियाँ भी होती हैं जो इस धांधली को कराती हैं। वो वोटर जिनके चेहरे साफ दिखाई नहीं दे रहे थे वोटर लिस्ट में, वो वोटर इन सब चीज़ों को चेक कैसे करेंगे? क्योंकि इसकी कॉपी या तो आप कांग्रेस पार्टी को वोटर लिस्ट की दो या किसी और को तो चेक हो पाएगा, एक जगह पे चेक हो सकता है, और यहीं पे जाके संगठन की शक्ति पता चलती है। किसी पार्टी का कितना बड़ा संगठन है उतना ही अधिक वो अपने हिसाब से वोटर लिस्ट को मैनेज करने में सक्षम है। मैं जिस इलाके में रहता हूँ, मेरे इलाके का जो वोट बूथ था, उस बूथ पे जब मैं वोट डालने गया तो वहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी का तंबू था और समाजवादी पार्टी का तंबू था, उन दोनों में ही कोई व्यक्ति नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के तंबू में लोग बैठे हुए थे, एक महिला थी, उनके पास इतनी सारी वोटर आई कार्ड की गड्डी थी, क्या कर रही थी भगवान जाने। वोट डालने गया हूँ मैं अंदर, वहाँ पे बाकायदा टेबल लेके एक लड़की बैठी हुई है, वोट डाल के मैं बाहर आता हूँ, वो लड़की वहाँ पर बैठकर मुझसे पूछताछ करती है, मुझसे जानकारी लेती है वोट के एक्सपीरियंस के बारे में। मैंने उस लड़की से पूछा कि तुम कौन हो? पता चला कि वो चुनाव आयोग की कार्यकर्ता नहीं है, कुछ नहीं है, वो वहाँ पर बैठकर सेंस कर रही है इस बूथ में पार्टी को कितना वोट मिला, कितना नहीं मिला।
मैंने उसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया। पुरानी बात हो गई अब काफ़ी, अब वो कहीं होगा भी कि नहीं होगा मुझे नहीं पता। तो तब मैं आज तक में काम करता था, तो मैं जाहिर बात है कि इन सब चीज़ों को इस तरह से पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ला नहीं सकता था, और आज तक उस पर खबर बनाएगा ऐसी उम्मीद आपको, जैसी हो वैसी करिए। तो बूथ लेवल पे वो हैं स्ट्रांग, और जब वो बूथ लेवल पे स्ट्रांग होते हैं तो सबसे बड़ा एडवांटेज उस पार्टी को मिलता है जो बूथ लेवल पे स्ट्रांग है। अब आप कहेंगे कि अभी हम जब बात कर रहे थे तो ये आप कहाँ बूथ लेवल पहुंच गए? हम बात कर रहे थे कि वोटर लिस्ट में अगर कोई वोट जुड़ गए तो उनको कैसे रोका जाए। उनको रोकने का एक ही तरीका बचा हुआ है, और वो ही तरीका अब वोटों की धांधली को रोक सकता है। वो तरीका है BLA, बूथ लेवल एजेंट। एक तो बूथ लेवल अफसर होता है, वो तो माना कि वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ही रख दिया होगा, चुनाव आयोग ने अधिकारियों को ही रखना होता है। बहुत सारी चीज़ें चुनाव के टाइम में होती हैं, नेता लोग फ़ोन कर देते तो बंदूक के लाइसेंस हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो हो सकता है उनके लोगों को रख दिया हो। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी का या किसी भी पार्टी का जो बूथ लेवल एजेंट है, उस व्यक्ति को उसकी बूथ की वोटर लिस्ट मिलेगी, उसको वोटर लिस्ट को देने से चुनाव आयोग नहीं रोक सकता। तो वो बूथ लेवल एजेंट अगर आपका दूसरी पार्टी से प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि दूसरी पार्टी का अगर सीट में डोमिनेंट है और यहाँ पे आपने किसी को भी बूथ लेवल एजेंट बना दिया, वो उसके प्रभाव में आ जाएगा। और अगर वो जांच लेता है कि मेरे बूथ पे कितने वोट फालतू हैं, और पूरे बिहार के हर बूथ में हर बूथ लेवल एजेंट सतर्क होके उन वोटों को अगर निकलवा देता है, तो सिस्टम तो बहुत पुख्ता बना हुआ। चुनाव आयोग की व्यवस्था में कोई कसर नहीं है। जो गड़बड़ हो व्यक्तियों में हो सकती है, व्यवस्था बड़ी चाक चौबंद है। आप सोचिए एंड पॉइंट पे जहाँ पे एक बूथ है, वहाँ पर भी ये चेक करने की व्यवस्था पार्टियों को भी दे दी गई है कि कोई फर्जी वोट हो तो बता दो। बूथ लेवल एजेंट जो है वो जाके वहाँ पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है कि भैया ये 18 आदमी दिख रहे हैं इस घर में, ये तो रहते ही नहीं है। जहाँ बेंगलोर में 80, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही, अगर एक घर में 80 वोटर हैं, उस इलाके का कांग्रेस का बूथ लेवल एजेंट क्या कर रहा था, एक बड़ा सवाल है। तो इसी तरह से हमारे इसमें बिहार के केस में अगर इनके पास संगठन है, इनके पास ताकत है, इनके बूथ लेवल एजेंट लड़ने वाले हैं, तो वो आपत्ति दर्ज कराएंगे। उस आपत्ति को फिर रिव्यू किया जाएगा, और रिव्यू करने के बाद में ऐसे वोटों को हटाना पड़ जाएगा। और अगर उसके बाद भी नहीं हटते हैं तो ये पार्टियां फिर सड़क पर उतर सकती हैं। लेकिन जो सिचुएशन है वो समझें, अभी आधी समस्या हल हुई है, नाम कटने वाली वो भी हुई है कि नहीं हुई है पता नहीं, क्योंकि ये तो फॉर्म जमा हुए हैं। अब इसकी जांच करने के बाद में चुनाव आयोग इसमें क्या काटेगा क्या छोड़ देगा, ये बाढ़ का मसला है। इसलिए अभी के लिए आप ये मान के चलिए कि वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे से घबरा कर चुनाव आयोग की तरफ से ये घोषणा कर दी गई कि भैया सबके फॉर्म आ गए हैं, अब कोई फॉर्म बचा नहीं, तो वोट चोर मत बोलना। कल से भारतीय जनता पार्टी यही सब बोल बोल के अपनी गई हुई साख को बचाने की कोशिश करेगी। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि अब कहां गड़बड़ी हुई है, किस जगह पे गड़बड़ है। उस गड़बड़ी को रोकने के लिए नया कैंपेन चलाना पड़ेगा। योगेंद्र यादव से लेकर सारे लोगों को इस पे तो नज़र रखनी होगी, लेकिन वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। नमस्कार, जय हिंद।